मृतक राहुल के परिजनों से मिलने पहुंची ब्राह्मण फेडरेशन की टीम, 21,000 की दी आर्थिक सहायता। दरभंगा, गुरुवार को ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन की टीम प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी के नेतृत्व में मृतक राहुल झा के परिजनों से मिलने शहर के मिर्जापुर पहुंची। फेडरेशन के सदस्यों ने शोक संतृप्त परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। साथ ही 21,000 रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता भी प्रदान की। मौके पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने कहा कि पहले चुनाव और अब शहर में जिला से लेकर प्रमंडलीय तक से महज चंद दूरी पर हुई इस नृशंस हत्या ने जिले में कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। अपराधियों में भय समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा है कि राहुल जैसे मजदूरी करने वाले युवक की निर्मम हत्या जिस डॉक्टर सिद्धार्थ के घर में हुई है, उसे क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर की भूमिका भी संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द से स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने के साथ साथ अपराधियों के संरक्षकों को भी कार्रवाई की जद में लाना होगा, तभी अपराधियों का मनोबल टूटेगा। हम सब राहुल कुमार झा की जो नृशंस हत्या कल गए, इनके हम सब जिज्ञासा में खोज करे पूरा ब्राह्मण फेडरेशन के टीम संग आयल छी। बहुत ही दुखद और नृशंस हत्या कल गए हैं। वो कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी से महज किछु सौ मीटर के दूरी पर लॉ एंड ऑर्डर के की परिस्थिति है एहि जिला में ई परिलक्षित होई है। अखन हाल में करोड़ में एहना नृशंस हत्या कल गई एक ब्राह्मण बच्चा केशव चौधरी के, तहिना ई कल गई हन। पता नहीं ब्राह्मण संगे कौन साजिश चल रहा है, जिसके तहत लगातार घटना पर घटना भ रहा है। हमार नाम है उदय शंकर चौधरी, हम ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हत्या मध्ययुगीन भारतीय परिस्थिति का दर्शा रहा है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह गंभीर हो। साथ ही लगता है जो सुनियोजित साजिश के तहत ब्राह्मणों पर प्रताड़ना की जाती है और ब्राह्मण प्रताड़ित होने के बाद ब्राह्मणों की हत्या की जाती है। चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, लगातार 2 वर्षों से ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। बिहारों में भी सैकड़ों लोगों की हत्याएं, ब्राह्मणों की हत्या हो गई है। यह काफ़ी निंदनीय है और ब्राह्मणों का यह जागने का अवसर है। और जब संविधान की धारा 14 से लेकर 21 तक सबों को समानता के अधिकार के अंतर्गत जीने का अधिकार है, तो ब्राह्मण को क्यों इस तरह की हत्या की जाती है? और जब इनकी नृशंस हत्याएँ होती हैं तो सरकारी स्तर पर किसी प्रकार की सहायता राशि की घोषणा क्यों नहीं की जाती? प्रदीप कुमार चौधरी, जिलाध्यक्ष मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान। तो पहले से ही जानते हैं कि ब्राह्मण दरिद्र होता है और एक दरिद्र ब्राह्मण की मृत्यु हुई है, वो भी बड़ी अस्वाभाविक मृत्यु हुई है, उसे मार दिया गया है। अगर कोई और जात होता, कोई दलित होता तो उसके पास बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती। अब समाज और प्रशासन इस बात का जवाब दे कि ये जो दरिद्र ब्राह्मण मरा है, जिसे मारा गया है, उसके प्रति सरकार अपनी क्या क्या जिम्मेदारी निभाने वाली है। और ये प्रश्न हमारे जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी है कि आखिर वो लोग यहाँ आकर के सांत्वना के रूप में कुछ आर्थिक मदद क्यों नहीं दे रहे हैं, कुछ सांत्वना के रूप में कुछ सरकारी मदद क्यों नहीं दे रहे हैं, जिससे कि न्याय जल्दी मिले। ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक केस की बात है तो पूरा फेडरेशन, जो ब्राह्मण फेडरेशन है, हमारे अध्यक्ष महोदय के अधीन जो है, हम लोग सबको मिल के प्रयास करेंगे कि इसका निवारण जल्द से जल्द हो और स्पीडी कोर्ट में इसका ट्रायल चले। और साथ में ये भी बहुत सबसे प्रार्थना, सारे ब्रह्मजनों से प्रार्थना कि अब बारी हमारी आ गई है, लोग हम पे हमला कर रहे हैं, इसलिए हम लोग स्वतः एक हो जाएं और मजबूत हों। डॉक्टर उद्भट मिश्रा। विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक व प्रशासनिक अराजकता और छात्रों के जुड़े बुनियादी मांगों को लेकर चल रही अनिश्चितकालीन अनशन के प्रति विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही रवैया के खिलाफ विश्वविद्यालय बंद में उतरे विभिन्न छात्र संगठन। छात्रों से जुड़े मांगों पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे आइसा नेताओं के समर्थन में छात्र जाप, AISF, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कराया विश्वविद्यालय बंद। विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक व प्रशासनिक अराजकता और छात्र आंदोलनों के प्रति विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। आइसा, जन अधिकार छात्र परिषद, AISF। छात्रों से जुड़े मांगों पर बैठे अनशनकारियों के समर्थन में आइसा, जन अधिकार छात्र परिषद, AISF कार्यकर्ताओं का विश्वविद्यालय बंद।
29 जुलाई 2021। दरभंगा, छात्रों से जुड़े 30 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे आइसा नेताओं के समर्थन में आज छात्र जाप, AISF, आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आक्रोशपूर्ण मार्च करते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को बंद कराया। विश्वविद्यालय बंद का नेतृत्व आइसा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, राज्य उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, आइसा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य संदीप कुमार, आइसा जिला अध्यक्ष प्रिंस कर्ण, आइसा की राष्ट्रीय नेत्री मनीषा कुमारी, जन अधिकार छात्र परिषद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष कुणाल पांडे, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष दीपक झा, AISF के जिला सचिव शरद सिंह, दरभंगा आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार राम कर रहे थे। यही कहना चाहेंगे कि अनशनकारी जो बैठे हुए हैं 4 रोज से, उनकी हालत बिगड़ रही है और वो अपनी सही मांगों को लेकर वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उनसे वार्ता नहीं कर रहे हैं और जो भी वार्ता कर रहे हैं बेफिजूल वार्ता कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग आज पूरे विश्वविद्यालय को बंद कर रहे हैं। ये इन लोगों का मनमानी है, ये लोग भ्रष्ट हो चुके हैं पूरा, मतलब ये लोग सत्ता से मिले हुए बात कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय ऐसा नहीं होता है कि वो सत्ता की बातें करे। विश्वविद्यालय स्वतंत्र संस्थान है जहाँ सभी तरह का बात होना चाहिए। मनीषा कुमारी है, समस्तीपुर से आई हूँ, समस्तीपुर की छात्र। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को छात्र संगठन आइसा और आइसा के अनिश्चितकालीन अनशन के समर्थन में छात्र अधिकार छात्र परिषद, AISF और आजाद समाज पार्टी ने समर्थन दिया और उस समर्थन से आज पूरा विश्वविद्यालय बंद रहा। आपको बता दें कि 30 सूत्री मांगों को लेकर, WIT की स्वायत्तता पर हमला बंद करने की मांग को लेकर, लॉ की पढ़ाई को विश्वविद्यालय में शुरू करने के लिए और CM लॉ कॉलेज में प्रभारी प्रधानाचार्य बदलने, डिस्टेंस एजुकेशन को चालू करने सहित 30 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग का अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा था। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की गैर जिम्मेवाराना हरकत जो है, आज चौथे दिन तक अनशन आया और आज हमने विश्वविद्यालय को बंद किया। विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे मुद्दों को लेकर लगातार संवेदनहीन रहा है। 23 जून को हमने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के माध्यम से मांग पत्र सौंपा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं को हल किया जाएगा, लेकिन समस्या हल करने के बजाय समस्या और बढ़ गई। तब जाकर के हम लोगों ने डिसाइड किया है कि बिहार विधानसभा का सत्र जब चलेगा तब हम अनशन शुरू करेंगे और निश्चित रूप से बिहार विधानसभा के भीतर भी उस शिक्षा पर बहस होनी चाहिए। और निश्चित रूप से हमारे विधायक संदीप सौरभ ने हमारे इस मुद्दे को बिहार विधानसभा के पटल पे भी रखा है। आपको बता दें कि WIT जो महिलाओं के लिए हर गांव से एक छात्राओं को इंजीनियर बनाने के सपने के साथ तैयार हुआ था, APJ अब्दुल कलाम ने उसका उद्घाटन किया था, मानस बिहारी वर्मा ने सींचा था, उसको आज को एजुकेशन में तब्दील कर देने की कोशिश विश्वविद्यालय प्रशासन की है। डिस्टेंस एजुकेशन आज बंद हो गया पूरे बिहार में, जिससे गरीब वंचित समाज के जो लोग हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं, उनको आज शिक्षा लेने में दिक्कत हो रही है। स्वास्थ्य केंद्र को बंद कर दिया गया। संविदा हम ये कह रहे हैं कि आउटसोर्स पर जो बहाल कर्मी हैं, जिसके वेतन के अतिरिक्त आप 7% 8% आउटसोर्स कंपनी को दे रहे हैं, यदि उस पैसा को आप संविदा कर्मी को दे देते हैं, संविदा में परिवर्तित कर देते हैं, तो पैसा बचेगा सरकार का और हमारे जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनको भी सम्मान मिलेगा। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार लगातार संवेदनहीन बना हुआ है, इसीलिए हमारी अनशन चली है, हमारा विश्वविद्यालय बंद हुआ है, कुलपति से वार्ता हुई है और यदि इस पर आगे भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम आने वाले समय में आंदोलन तेज करेंगे। भ्रष्ट कुल सचिव मुश्ताक अहमद, जिन पर कई एक आरोप है, वो आज कुल सचिव बने हुए हैं और लगातार बदले के भावना से काम कर रहे हैं। हम उनको हटाने की मांग करते हैं, लॉ ऑफिसर को हटाने की मांग करते हैं। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता जो है उसको दूर करने के लिए हमारा अनिश्चितकालीन अनशन निश्चित रूप से आने वाले यहाँ हमारी 30 सूत्रीय मांग है और सबसे 30 सूत्रीय मांग में 3 सबसे प्रमुख बातें ये हैं कि विश्वविद्यालय पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। दूसरा, WIT जो महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए बनाया गया था, जिसको कोएड एजुकेशन में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरह से छात्रों के हित में नहीं है। छात्र के लिए ही बनाई गई WIT है, जिसको जो है ना ये पूरी तरह से खत्म करने की साजिश रची जा रही है। और पूरे बिहार में जैसा आप देख रहे हैं कि लॉ की पढ़ाई खत्म हो गई है और लॉ की पढ़ाई खास करके दरभंगा में जो है CM लॉ कॉलेज जो सेल्फ डिपेंडेंट है, उसको यहाँ के कर्मचारी जाके बोलते हैं शिक्षा मंत्री के पास कि वो आज भी CM साइंस कॉलेज का एक अंग है, जो लॉ कॉलेज के लिए शर्मनाक की बात है। और आज की डेट में भी लॉ कॉलेज में इस सत्र में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है और
उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी तक प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन हो या बिहार सरकार हो, अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय वनस्पति विभाग में इनोवेटिव रिसर्च इन लाइफ साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विषय बहुआयामी है। नई खोज के साथ उसकी उपयोगिता पर स्थिरता बहुत बड़ी बात होती है। शीर्ष पर पहुंच जाना एक उपलब्धि होता है, परंतु उस पर कायम रहना बहुत कठिन होता है। आगे कहा कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन द्वारा चिन्हित सतत विकास के 17 बिंदुओं पर कार्य किया था और उनकी रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। सतत विकास ही हमें सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। प्रति कुलपति प्रो डाली सिन्हा ने इस विषय पर कॉन्फ्रेंस करने के लिए विभाग को धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि ऐसे आयोजन से यहाँ के छात्रों को नई दिशा मिलेगी। मुख्य अतिथि के रूप में प्रो समीर कुमार वर्मा, कुलपति संदीप विश्वविद्यालय ने मिथिला की भौगोलिक अवस्था की चर्चा करते हुए कहा, प्रतिवर्ष यहाँ बाढ़ का प्रकोप झेलना होता है। यहाँ की उपजाऊ जमीन और जलीय पौधों और जीव जंतुओं के प्रबंधन के कई आयामों पर शोध किया जा सकता है। विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रो विमलेंदु शेखर झा ने इनोवेटिव की चर्चा करते हुए कहा कि दरभंगा में बहुत ऐसे शोध हुए हैं जो आज की कॉन्फ्रेंस में उद्धृत किए जा सकते हैं। डॉक्टर मदन मोहन मिश्रा ने बहुत कम खर्च में यहाँ के जल में पाए जाने वाले विषैले आर्सेनिक से मुक्ति के उपाय बताए। यह पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एल.एन. मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, वन ऑफ द मोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, और आज और कल हमारे यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है जिसका टॉपिक है इनोवेटिव रिसर्च इन लाइफ साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों साइंटिस्ट, प्रोफेसर और रिसर्चर लेवल के लोग हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द दर्जन से ऊपर आपको फॉरेन से साइंटिस्ट आए हुए हैं और साथ ही साथ नेशनल भी हम मोर देन डजन साइंटिस्ट इस सेमिनार से जुड़े हुए हैं। इसमें ईमेल ऑनलाइन भी हो रहा है और ऑफलाइन हो रहा है। इसको हम लोग हाइब्रिड मोड में रखे हैं और जिस प्रकार का बाहर के साइंटिस्ट सर्टेन जो कनाडा से हैं, यूएसए से हैं, जर्मनी से हैं, जापान से हैं, उन लोगों का जो आ रहा है रिसर्च पेपर और टॉपिक वह नैनो टेक्नोलॉजी, पिको टेक्नोलॉजी आधारित है, जिससे हमारे बच्चे को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और यह सौभाग्य है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने के दौरान विदेश से इतने साइंटिस्ट हम लोगों से जुड़ गए हैं जिसका बेनिफिट डायरेक्ट स्टूडेंट को ऑनलाइन मिलने जा रहा है। और हम समझते हैं कि इस प्रकार का इनोवेटिव रिसर्च अगर होता रहा, जिस टाइप से हमारे अभी प्रेजेंट ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर SP सिंह एंड इनोवेटिव रिसर्चर और साइंटिस्ट कहिए आपको प्रो वाइस चांसलर डॉली सिन्हा हैं, उनके नेतृत्व में जो हम लोगों का रिसर्च का वर्क आगे बढ़ रहा है, इससे हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को बहुत अधिक से अधिक कम पैसे में, कम कॉस्ट पर, लेस अमाउंट में आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। यह डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी के लिए बहुत फायदेमंद है। नाम बताया जाए। मेरा नाम प्रोफेसर गजेंद्र प्रसाद, मैं यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी दरभंगा। दरभंगा जिला के धारावाही से सिमरी जाने वाले पथ पर गाड़ी संख्या BRA 07 AD 9362 हीरो स्प्लेंडर बाइक से 2 अज्ञात युवक के द्वारा माधवपुर ग्राम निवासी नरेश महत्व के 10 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार में दोनों युवक तारालाही की तरफ से सिमरी जा रहा था। बच्चा रोड के किनारे खड़ा था, किंतु स्पीड ज्यादा होने के कारण मोटरसाइकिल नियंत्रित हो गई और बच्चे को अपने साथ काफी दूर तक घसीट ले गया। वहीं मौके पर ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को फिलहाल DMCH दरभंगा इलाज के लिए भेज दिया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बच्चे की स्थिति काफी नाजुक लग रही है। दुकान पर सामान लेने के लिए बचवा आ रहा था, ये मोटरसाइकिल इधर से गया है। कितने आदमी से आ रहे थे वो लोग उधर से? दो आदमी था। क्या आप लोग आदमी के बारे में कोई जानकारी अभी तक? गाड़ी खोल करके भाग गया, गाड़ी रिकवरी किया हुआ है, गाड़ी पकड़ाया हुआ है। जब तक हम बच्चा को लेके गए डॉक्टर के यहाँ, तब तक उसको बोले लड़का को तुम यहीं पर भाग गया। क्या नाम है आपका? बहुत तेजी में आया था।